अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। लास्ट जब हम पढ़ रहे थे कि आपके पास बिग बैंग थ्योरी, तो वहां पे इसका जिक्र आया था कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन भी एमिट हुई। तो डिटेल में देखते हैं कि क्या होती हैं इनके माइक्रोवेव, क्यों इनको बोलते हैं, और फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन या इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म में सीएमबी बोला जाता है। मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं मगर मोस्ट कॉमन सीएमबी या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या बैकग्राउंड रेडिएशन आप कह लें। तो ये वो लेफ्ट ओवर रेडिएशन है जो बिग बैंग के नतीजे में बच गई उस टाइम पे जब यूनिवर्स बन रही थी। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव जो बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये इंतहाई फेंट कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है जो पूरी स्पेस में फैली हुई है। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये उस वक्त की है जब यूनिवर्स बन रही थी, यानी ओल्डेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूनिवर्स में है ये उनमें से शुमार होती है, जब आपका फर्स्ट एटम बन रहा था। अच्छा, अब लफ्ज इसमें माइक्रोवेव क्यों आया, क्यों हम इसे माइक्रोवेव बोल रहे हैं। तो जब कॉस्मिक बैकग्राउंड लाइट की रिलीज हुई 14 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये इतनी हॉट और ब्राइट थी जैसे कोई स्टार की सरफेस हो। जैसे जैसे हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड करती गई तो जाहिर सी बात है जो स्पेस स्ट्रेच होती गई 1000 टाइम उस लिहाज से, तो अब आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट थी वो भी स्ट्रेच हुई, और हम कह देते हैं इनटू माइक्रो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो हुई स्ट्रेच। तो जो आपकी सीएमबी है वो, यानी जो ये बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये ठंडी हो गई प्रेजेंट टेम्परेचर के लिहाज से, और जो आपके पास ग्लोरीफाइड थर्मोमीटर है जिससे रेडियो टेलीस्कोप है, इसने देखा कि इनका टेम्परेचर सिर्फ एब्सोलूट जीरो से 2.73 अबव है। अच्छा, अब अगर हम आज की मौजूदा बात करें तो इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ 1.1 मिलीमीटर से 1.9 mm तक है। अब ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 160.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज में जाती है। तो ये जो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है रेडिएशन की, ये वो मैच करती है कि अगर हम लेबोरेटरी एनक्लोजर कोई वॉल बनाते हैं जिसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन हो, यानी अगर मैं लेबोरेटरी में एक बॉडी से 2.7 केल्विन पे रख के उसमें से जो रेडिएशन एमिट देखूंगा, तो ये बिल्कुल वही होगी जो इस वक्त ऊपर स्पेस में मौजूद है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो इस एनक्लोजर पूरी कायनात को एक एनक्लोजर के तौर पे देखें, तो इसका एवरेज टेम्परेचर 2.7 केल्विन है। अच्छा, अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, तो जो एग्जिस्टेंस है इसकी आपके पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, ये सबसे पहले थ्योरी में आया कब, जब आपके पास गैमव ने, जो यूक्रेन अमेरिकन साइंटिस्ट था, अपने स्टूडेंट्स एल्फर और हेरमन के साथ 1948 में थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक जब वो स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियोसिंथेसिस के नताए, तो उन्हें पता चला हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के बनने के दौरान बहुत, जब यानी कायनात जब बहुत शुरू में थी, उन्होंने पता चला कि इस सिंथेसिस के न्यूक्लियस जो एलिमेंट हैं, तो ये इन्हें इंतहाई गर्म होना था। और अब आपके पास 1960 तक इसका कोई प्रूफ नहीं था। फिर 1965 के अंदर आपके पास आर्नो और रॉबर्ट ने, जो कि बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम थे कर रहे थे, उन्होंने टेस्ट किया एक सेंसिटिव माइक्रोवेव रिसीवर जो कम्युनिकेशन रिसर्च के काम के लिए था। उन्हें पता चला एक फेंट बैकग्राउंड हीज, यानी उन्हें पता चली हर वक्त, और ये बदलती भी नहीं थी इसकी इंटेंसिटी। आप चाहे आप एंटीना को जिस मर्जी सिमत में कर दें। तो इस नतीजे पे ये जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे वो पहुंचे कि उन्होंने डिकी रेडियोमीटर, जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए, तो जो आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि एक 4.2 के एंटीना टेम्परेचर है जो कि मुमकिन है, इससे अलावा यानी वो बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद नहीं हो सकती। तो जो जनरेट तभी हुई होगी जब अर्ली कायनात बनी होगी और वो पूरी स्पेस में फैली हुई है यूनिफॉर्मली। इस डिस्कवरी पे इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1978 में। तो आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट आर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड रेडिएशन के तौर पे भी पूछा जाता है। तो ये आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।